कल्पना कीजिए कि एक बहुत ही पवित्र प्राचीन और एकदम भव्य अनुष्ठान चल रहा है। मंत्रोच्चार हो रहा है, आहुतियां दी जा रही हैं। माहौल पूरी तरह से गंभीर है ना। बिल्कुल। और अचानक उस भव्य यज्ञ के बीच में चूहों को समर्पित एक मंत्र पढ़ा जाने लगता है, मतलब मूषिका सूक्त। अरे बाप रे। या फिर पासे के खेल जुए पर एक मंत्र पढ़ा जाता है जिसे अक्ष सूक्त कहते हैं। सुनने में ये कितना अजीब लगता है ना। बहुत अजीब। कोई भी सामान्य इंसान यही सोचेगा कि इतने गंभीर अनुष्ठान में चूहों या जुए के मंत्र का क्या काम। सही बात है। कोई भी यही कहेगा कि इसे यहाँ से उठाकर किसी और जगह रख देना चाहिए जहाँ शायद इसका कोई उपयोग हो। लेकिन प्राचीन भारतीय दार्शनिकों ने एक चौंकाने वाली बात कही। उन्होंने कहा कि नहीं, अगर इसे यहाँ से हटाया तो पूरी व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। और ठीक यही से हमारी आज की ये विस्तृत चर्चा शुरू होती है। इस गहन अध्ययन में हम मीमांसा दर्शन के एक अत्यंत गूढ़ और तकनीकी सूत्र पर बात करेंगे। नत्वाम नातेषु मीमांसा दर्शन 2:1-22। जी। और आज का हमारा मिशन इस सूत्र और इसके प्रमुख भाष्यों जैसे शाबर भाष्य, तंत्र वार्तिक, न्याय सुधा और हिंदी भाष्य का विश्लेषण करना है। ये एक बहुत ही गहरा वैचारिक बिंदु है, क्योंकि मानव मस्तिष्क ना हर चीज को उसकी उपयोगिता के चश्मे से देखने का आदी है। हम चाहते कि हर काम का एक स्पष्ट आंखों से दिखने वाला परिणाम हो, जिसे मीमांसा में दृष्ट फल कहा जाता है। राइट। लेकिन क्या हर प्राचीन मंत्र का हमेशा कोई दृश्य अर्थ या उपयोग होना जरूरी है, या कभी-कभी उनका उद्देश्य पूरी तरह से अदृश्य और आध्यात्मिक होता है, यानी अदृष्ट फल? असल में जब हम इन ग्रंथों का गहराई से अध्ययन करते हैं तो अर्थ और सार्थकता की एक पूरी नई दुनिया खुल जाती है। ठीक है, तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। आज के स्रोत ग्रंथ बहुत ही सघन है, पर इनमें ज्ञान का खजाना छिपा है। बिल्कुल। तो सूत्र के मुख्य सिद्धांत को समझने से पहले हमें उस विचार को समझना जरूरी है जिसका ये सूत्र खंडन कर रहा है, जिसे पूर्व पक्ष कहा गया है। हाँ, पूर्व पक्ष यानी विरोधी विचार। इसका पूरा तर्क एक विशेष अवधारणा पर टिका था जिसे उत्कर्ष कहा जाता है। उत्कर्ष मतलब ट्रांसफर करना या आगे ले जाना? एकदम सही। स्रोत के अनुसार पूर्व पक्ष का तर्क था कि प्रगात नाम के विशेष मंत्रों का उत्कर्ष किया जा सकता है। अच्छा। हाँ, प्रगात मूल रूप से ऋग्वेद की ऐसी ऋचाएं हैं जिन्हें सामवेद में गायन के लिए विस्तार दिया जाता है। पूर्व पक्ष का तर्क बहुत ही व्यवहारिक था। वो कैसे? उनका कहना था कि अगर कोई इंद्र प्रकाशक मंत्र, मतलब ऐसा मंत्र जो इंद्र देवता का आह्वान कर रहा है, किसी ऐसे अनुष्ठान में पढ़ा जा रहा है जहां इंद्र की कोई भूमिका ही नहीं है, तो वो मंत्र वहां व्यर्थ हो रहा है। बिल्कुल। इसलिए उस मंत्र का उत्कर्ष कर देना चाहिए, उसे वहां से हटाकर उस कर्म में ले जाना चाहिए जहां इंद्र की पूजा हो रही हो, ताकि वो सार्थक हो सके। ये तर्क तो सतह पर एकदम सही लगता है। जैसे अगर मैं रोजमर्रा का एक उदाहरण दूं, घर की सफाई या टूल बॉक्स से जुड़ा हुआ। हाँ, बताइए। मान लीजिए पेंचकस वाले डब्बे में गलती से एक हथौड़ा रखा हुआ है। अब वहाँ हथौड़े का क्या काम? तो कोई भी समझदार इंसान उसे निकालकर हथौड़े वाले डिब्बे में रख देगा ना, ताकि उसका सही इस्तेमाल हो सके। बिल्कुल। तो क्या हर प्राचीन मंत्र को सुविधानुसार एक जगह से दूसरी जगह ऐसे ही ट्रांसफर किया जा सकता है? इसमें गलत क्या है? यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि टूल बॉक्स वाला ये उदाहरण भौतिक उपयोगिता की दुनिया में तो बिल्कुल सटीक बैठता है। पूर्व पक्ष की धारणा ये थी कि मंत्रों का एकमात्र उद्देश्य अपने देवता को प्रकाशित करना या याद दिलाना है। इसलिए जहां देवता नहीं वहां मंत्र का क्या काम? लॉजिकल है। लेकिन मीमांसा में अर्थवत्ता बहुत महत्वपूर्ण है। ये तर्क एक बहुत बड़े तार्किक जाल में फंस जाता है, जिसकी ओर ये सूत्र न त्वाम नातेषु इशारा कर रहा है। अच्छा, तो अगर हम उपयोगिता वाले इस तर्क को मान भी लें तो समस्या आ कहाँ रही है? समस्या यह है कि अगर हम हर मंत्र को सिर्फ टूल मान लें जिसे इधर उधर किया जा सकता है, तो उन मंत्रों का क्या होगा जो कहीं और भी फिट नहीं बैठते? ओह, यहाँ ये विषय वाकई बहुत रोचक हो जाता है। जी, और यहीं से शाबर भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका शुरू होती है। शाबर भाष्य इसी बिंदु पर आशंका निरास यानी आशंकाओं का निवारण करता है। स्रोत में स्पष्ट रूप से अग्नि मारुत अनुष्ठान का उल्लेख है और इसमें कुछ बहुत ही विशिष्ट और सच कहूं तो हैरान करने वाले उदाहरण दिए गए हैं। बिल्कुल। भाष्यकार पूछते हैं कि अगर हम अग्नि मारुत अनुष्ठान में विहित मंत्रों का उत्कर्ष कर दें तो क्या होगा? जैसे याम्य जो यम देवता के लिए है, शिपि विष्टवती
या पितृदेवत्या। हाँ, और इसके अलावा कुछ सूक्त ऐसे हैं जो किसी भी सामान्य कर्मकांड के खांचे में नहीं बैठते। राइट, जैसे कुशुंभक सूक्त, अक्ष सूक्त और वो मूषिका सूक्त। एकदम सही। ये उदाहरण जानबूझकर इतने चरम चुने गए हैं। अगर इन उत्कृष्ट मंत्रों को इनके मूल स्थान से हटाकर कहीं और ले जाया जाए तो क्या होगा? तो ये पूरी तरह से अर्थहीन हो जाएंगे। इसे मीमांसा में अनार्थक्य का संकट कहा गया है। एक मिनट। अगर कुशुंभक या मूषिका सूक्त जैसे मंत्र किसी अन्य अनुष्ठान में जाकर बिल्कुल व्यर्थ हो जाते हैं क्योंकि वहां यम आदि देवता नहीं है, जिसे श्रुत में कहा गया है कि ग्रहांतरेष्वपि देवतात्वम नहीं है। हाँ वही, तो क्या वेदों में इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया गया है? मतलब क्या कोई चीज व्यर्थ हो सकती है? नहीं, मीमांसा का अटल नियम है कि वेदों का कोई भी शब्द या मंत्र व्यर्थ नहीं हो सकता। तो मतलब ये हथौड़ा ऐसा है जिसके लिए पूरी दुनिया में कोई डिब्बा ही नहीं बना है। हाँ बिल्कुल, और अगर हमने इसे पेचकस वाले डिब्बे से निकाला तो यह हमेशा के लिए बेघर हो जाएगा। और अगर कोई मंत्र व्यर्थ होता है तो वो पूरे वैदिक ज्ञान की प्रामाणिकता पर सवाल खड़ा कर देगा। यही वो बिंदु है जहां पूर्व पक्ष का उत्कर्ष का सिद्धांत पूरी तरह ढह जाता है। चीजों को सिर्फ उनकी दृश्य उपयोगिता के आधार पर एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता। तो इस अनार्थक्य यानी अर्थहीनता के भारी संकट से बाहर निकलने का रास्ता क्या था? क्योंकि दार्शनिकों को किसी नई अवधारणा की ओर तो जाना ही पड़ा होगा। जी, और वो नई अवधारणा है अदृष्ट यानी अनसीन या अदृश्य फल। तंत्र वार्तिक और न्याय सुधा ने इस गतिरोध को तोड़ा। उन्होंने क्या कहा? उनके अनुसार चूंकि यम आदि के ग्रहांतर में कोई सार्थकता नहीं है, इसलिए इन मंत्रों को व्यर्थ होने से बचाने के लिए, जिसे उन्होंने विद्यानर्थक्य प्रसंगात कहा है, यह मानना ही पड़ेगा कि इनका फल अदृष्ट है। अदृष्ट फल मतलब हम ये मान रहे हैं कि मंत्र का काम सिर्फ किसी देवता को याद दिलाना नहीं है? बिल्कुल नहीं, बल्कि उस मंत्र के वहां पढ़े जाने मात्र से एक अदृश्य ऊर्जा या कोई ऐसा आध्यात्मिक प्रभाव उत्पन्न हो रहा है जिसे देखा नहीं जा सकता। एकदम सही पकड़ रही हैं आप। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ये महज कर्मकांड की बात नहीं है, ये एक तार्किक ढांचा है। वो कैसे? देखिए, जब हम किसी मंत्र को महज एक उपकरण मानते हैं तो मीमांसा में उसे संस्कार कर्म कहा जाता है, यानी एक प्यूरिफिकेटरी एक्ट जो मुख्य कार्य में सहायक हो। जैसे खाना बनाने से पहले सब्जियां काटना। सब्जी काटना मुख्य काम नहीं है, वो सिर्फ एक संस्कार कर्म है। बहुत उम्दा एनालॉजी है। पूर्व पक्ष यही मान रहा था कि मंत्र सिर्फ सब्जी काटने जैसा एक संस्कार कर्म है। लेकिन जब ये तय हो गया कि इनका फल अदृष्ट है तो क्या हुआ? तो इनका दर्जा बदल गया। हिंदी भाष्य यानी भाप्र के अनुसार इन मंत्रों का पाठ महेंद्र ग्रह याग में ही करना होगा। मतलब उन्हें उनके मूल स्थान पर ही रहना होगा? जी, और इसके परिणाम स्वरूप यह महज एक संस्कार कर्म नहीं रह जाता, बल्कि ये एक प्रधान कर्म यानी प्राइमरी एक्ट बन जाता है। ओह, संस्कार कर्म से सीधे प्रधान कर्म। बिल्कुल। जब कोई कार्य अदृष्ट फल पैदा करता है तो वो किसी का सहायक नहीं रहता, वो अपने आप में मुख्य कार्य बन जाता है। वाकई ये तो बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। इसे समझने के लिए मैं एक और एनालॉजी का उपयोग करना चाहूंगी। हाँ, बताइए। मान लीजिए एक घर है। उस घर के बीचों बीच एक बहुत बड़ी अजीब सी दीवार है। उसमें न कोई खिड़की है न दरवाजा। कोई दृश्य उपयोग नहीं है। बिल्कुल। तो जो उपयोगितावादी इंसान होगा वो सोचेगा कि इस दीवार को यहां से हटा देते हैं ताकि कमरा बड़ा हो जाए। यही पूर्व पक्ष का उत्कर्ष का विचार है। राइट। लेकिन जो आर्किटेक्ट है यानी मीमांसा, वो जानता है कि वो कोई आम दीवार नहीं है। तो वो क्या है? वो एक लोड बेयरिंग दीवार है। उसका काम कोई सुविधा देना नहीं है, बल्कि पूरे घर के ढांचे को गिरने से बचाना है। वो अदृश्य रूप से पूरे घर को थामे हुए है। क्या बात है! ये एनालॉजीज पूरे दर्शन को बिल्कुल सटीकता से पकड़ती है। वे मंत्र असल में उस अनुष्ठान की लोड बेरिंग वॉल ही हैं। और अगर आप उन्हें वहां से हटाएंगे तो पूरा अनुष्ठान ढह जाएगा। एकदम सही। और स्रोत ग्रंथों में एक और बहुत बारीक बात कही गई है। वो क्या? चूंकि इन मंत्रों के साथ पठित प्रगात भी उसी प्रक्रम उसी संदर्भ का हिस्सा है, तो वो प्रगात भी अदृष्ट ही उत्पन्न करेगा। मतलब हम उस प्रगात को भी वहां से अलग नहीं कर सकते।
वो भी उसी ढांचे का हिस्सा बन चुका है। जी, न्याय सुधा और तंत्र वार्तिक का यही सबसे बड़ा योगदान है। उन्होंने उस चेरी पिकिंग को रोका जहां लोग अपनी सुविधा से चीजें छांटने लगते हैं। ज्ञान और अनुष्ठान की अपनी एक आंतरिक शक्ति होती है ना, उसे हमेशा भौतिक परिणामों से नहीं मापा जा सकता। बिल्कुल। ये तय करता है कि हर चीज को उपयोगिता के तराजू पर नहीं तौला जा सकता। प्राचीन दार्शनिकों की तार्किक ईमानदारी देखिए। उन्होंने मूषिका सूक्त जैसे अजीब उदाहरणों को छिपाया नहीं, बल्कि उनके माध्यम से एक इतना बड़ा सिद्धांत स्थापित किया। तो इस सब का असल मतलब क्या है, अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें? जी, तो हमने देखा कि कैसे एक छोटे से सूत्र न त्वाम न तेषु ने हमें यह सिखाया कि हर चीज को उसकी उपयोगिता के आधार पर इधर-उधर या उत्कर्ष नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। कुछ मंत्रों और सूक्तों की शक्ति उनके अदृष्ट या अदृश्य परिणामों में निहित होती है और उन्हें उसी रूप में प्रधान कर्म के रूप में स्वीकार करना आवश्यक है। और ये चर्चा किसी भी जिज्ञासु मन के लिए इसलिए अहम है क्योंकि ये दिखाती है कि कैसे प्राचीन भारतीय दार्शनिक ग्रंथों की प्रामाणिकता बनाए रखने के लिए तार्किक मापदंडों का उपयोग करते थे। एकदम सही। या आज के सूचना के अतिरेक या इन्फो ओवरलोड से बचने का भी एक तरीका है चीजों को उनके सही संदर्भ में समझना। हर चीज का तुरंत आउटपुट नहीं मांगा जा सकता। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक विचार मेरे मन में आ रहा है जिसके साथ मैं आज की चर्चा खत्म करना चाहूंगी। बताइए। यदि किसी प्राचीन मंत्र या कार्य का वास्तविक मूल्य उसके अदृश्य फल में है, उस अदृश्य लोड बेरिंग दीवार में है, तो आज के आधुनिक जीवन में हम ऐसी कितनी दिनचर्या, आदतें या परंपराएं निभाते हैं जिनका कोई प्रत्यक्ष परिणाम नहीं दिखता। बहुत सी ऐसी चीजें हैं, है ना? परिवार के साथ चुपचाप बैठना, कोई पुरानी पारिवारिक परंपरा, या बस सुबह शांति से एक कप चाय पीना। उपयोगिता की नजर से ये व्यर्थ लग सकते हैं, समय की बर्बादी लग सकते हैं। लेकिन क्या ये संभव है कि आधुनिक जीवन के कुछ व्यर्थ लगने वाले काम वास्तव में हमारे जीवन के प्रधान कर्म हो? हो सकता है कि उनका कोई भौतिक लाभ न हो, लेकिन फिर भी वे एक अदृश्य आंतरिक स्थिरता, एक अदृष्ट शक्ति पैदा कर रहे हों जो हमारे जीवन को ढहने से बचा रही है। ये सोचने वाली बात है। बहुत ही गहरा विचार है ये। बिल्कुल। तो अगली बार जब कोई काम पूरी तरह उपयोगी न लगे तो उस पर एक बार फिर से विचार जरूर कीजिएगा। आज की इस विस्तृत चर्चा में बस इतना ही।